सोचा नहीं था कि इस मुद्दे पर कभी आपसे बातचीत करनी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि छात्र संघ चुनाव पर क्या ही बोल सकते हैं अभी इन दिनों। पर आपने देखा, क्योंकि आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव दिल्ली में डीयू के अंदर, और भैया बातें यहाँ पर चल रही हैं और राजनीति यहाँ पर शुरू हो गई। आजकल राजस्थान की राजनीति तो ऐसे है कि चाहे बिहार में हो तो भी राजस्थान घुस जाएगा, चाहे कहीं पर भी हो तो भी राजस्थान आ जाएगा। ऐसा ही डीयू में भी हो गया है। छात्र संघ चुनाव जो दिल्ली में है, वहां पर आज देखिए आप, पायलट, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, सबकी किस तरीके से बातें चल रही हैं और कैसे सपोर्ट में ये लोग आ गए हैं, जो जो उम्मीदवार हैं वहां पे छात्र संघ चुनाव के लिए। तो कैसे, पहले तो जोसलिन चौधरी बड़ी वायरल हो रही थी। आपने वीडियो देखी जोसलिन चौधरी की, बड़ी वायरल हुई। पर जोसलिन चौधरी तो भैया थोड़ी सी हाईलाइट होके थोड़ी जैसे ही दबी, वैसे ही एक नई लड़की जिसका नाम है उमांशी लांबा, निर्दलीय उम्मीदवार है उमांशी लांबा, और आज सुबह से उमांशी लांबा ही चले जा रही है, चले जा रही है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा उनको देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है आपको बता देती हूँ। जोसलिन के साथ सचिन पायलट खड़े हो गए, और उमांशी लांबा के साथ कौन खड़ा हो गया है? उमांशी लांबा की ट्रिक बड़ी पसंद आई भैया। उन्होंने हनुमान बेनीवाल को कॉल लगा दिया और बोले कि भैया आप हमारे साथ हैं, और वो भी बोल रहे हैं कि बहन हम तुम्हारे साथ हैं। और उसका सपोर्ट में अब हनुमान बेनीवाल उतर गए। ट्विटर पर अपना पोस्ट तक कर दिया है उमांशी लांबा के लिए कि उम्मीदवार को जिताए, निर्दलीय जो खड़ी हो गई है। नरेश मीणा के लिए वीडियो बना दी उमांशी लांबा ने और कहा कि नरेश भैया से मेरा निवेदन है कि मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी उनकी तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही हूँ, उन्हीं की तरह आगे बढ़ रही हूँ, निर्दलीय लड़ रही हूँ, क्योंकि किसी ने मौका नहीं दिया जैसे नरेश मीणा को मौका नहीं दिया। तो नरेश भैया आप एक काम कीजिए, ट्विटर पर मेरा पोस्ट कर दीजिएगा, मेरा वीडियो लगा दीजिएगा। और नरेश मीणा ने यही किया, खुश हो गए और बहन का पोस्ट कर दिया। अब उमांशी लांबा इसीलिए आज बहुत चल रही है। एक और चीज, हनुमान बेनीवाल पर बहुत गुस्सा गए हैं, जो जो जोसलिन चौधरी के साथ है वो लोग गुस्सा गए हैं। क्यों गुस्सा गए हैं भैया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आज हनुमान बेनीवाल अपने आप को जाटों का नेता कहता है, और उसी जाट की बेटी को हराने की कोशिश हनुमान बेनीवाल कर रहा है। कैसे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट तो मानसी लांबा को मिल गया है, जोसलिन चौधरी को नहीं मिला, बल्कि जोसलिन चौधरी चौधरी है। तो अब सब इसमें भी जात घुसा रहे हैं। आप तो कई बार हम लोगों को कह देते हैं कि हम लोग जात घुसाते हैं। भैया ये देखिए, लोग ट्विटर पर अपने आप ही चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ने गलत किया, लांबा का साथ दिया, चौधरी का साथ क्यों नहीं दिया। तो बहुत अजीब बात है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कम से कम कास्ट वगैरह शुरू नहीं कर देनी चाहिए थी। पर अब लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भैया जोसलिन के साथ तो पायलट साहब हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल क्यों ही कूदेंगे, वो तो उमांशी का साथ ही देंगे। तो अब यहाँ पर ना एक वो बन गया है कंपटीशन, अब उमांशी और जोसलिन के बीच नहीं है भैया। अब जो रियल कंपटीशन है तो डीयू में, पर यहाँ राजस्थान में आपको वो राजनीति वाला कंपटीशन दिखाई देगा छात्र संघ चुनाव में। जोसलिन जीत जाती है तो लोग कहेंगे पायलट का वो देखिए, रॉब देखिए कि पायलट की वजह से जीत गई जोसलिन, क्योंकि पायलट का सपोर्ट जोसलिन को मिला। अगर उमांशी जीत जाती है, गजब हो जाएगा भैया। अगर उमांशी जीत गई तो नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल की जो वाहवाही होगी। तो ये जो डीयू के छात्र संघ चुनाव है, ये छात्र संघ चुनाव न सिर्फ वहां पर हारे और जीते जाएंगे, बल्कि यहाँ पर भी किसी की हार और किसी की जीत होगी। तो ये देखना होगा कि पावर किसका मजबूत है, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल प्लस नरेश मीणा। तो इन सब में देखना होगा कि किसका जोर चलता है और किसकी जीत होती है, किसकी वजह से और किसके प्रचार प्रसार की वजह से, वो देखने वाली बात होगी। आप आज इस पर क्या कहेंगे, खबर पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।